चलिए हम लोग क्लास को करते हैं स्टार्ट। और आप लोगों के बीच सबसे पहला प्रश्न, ठीक है, देखते हैं क्या है। यहाँ पे लिखा है कि क्या आप लोगों को ऑडिबल एंड विजिबल है? क्या आप सभी लोग आवाज को अच्छे तरीके से सुन पा रहे हैं? और जो कुछ भी बोर्ड पर लिखा हुआ है क्या आप उसे अच्छे तरीके से देख पा रहे हैं? यस, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए बहुत अच्छा। यहाँ पे आपके एग्जाम में ना संख्या के बारे में बहुत प्रश्न पूछता है भाई। संख्या किस प्रकार का संख्या है, तो संख्या के बारे में हम लोग समझेंगे। सबसे पहले संख्या हम कुछ लिख लेते हैं, जैसे 0 0 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन। ठीक है, तो इस संख्या में हमारे एग्जाम के लिए जो इम्पोर्टेंट है उसी के बारे में बात करेंगे। संख्याएं बहुत है, बहुत तरह से पढ़ाया जा सकता है, बट हम लोग एग्जाम पर्पज से यहाँ पे जुड़े हुए हैं। तो जो जीरो संख्या है ना, इसको हम लोग पूर्ण संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या। ठीक है, बाकी आगे जो भी संख्या है इस सबको बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या। अब प्राकृतिक संख्या में सबसे छोटी संख्या प्राकृतिक संख्या है, सबसे छोटी भाज्य संख्या भी है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी है। ठीक है, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, अब जो जीरो पूर्ण संख्या है, नहीं ये संख्या धनात्मक है और नहीं ऋणात्मक है। जो जीरो संख्या है नहीं वो धनात्मक है नहीं ऋणात्मक है। ठीक है, अब इसी से रिलेटेड कुछ आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट कुछ प्रश्न है, उसको देख लेते हैं। अगला प्रश्न है सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या। अब बताइए सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है? सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है? जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए। ऑप्शन नंबर है 1 -1 0 10। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या इसमें 1 होगा। इसका राइट ऑप्शन 1 होगा। नेक्स्ट प्रश्न, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। ये सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपको 2 मिलेगा। ठीक है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होगा। अब आप लोगों के बीच नेक्स्ट प्रश्न मिलता है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या बताना है आप लोग को। चलिए फटाफट से बताइए सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है? सबसे छोटी पूर्ण संख्या, भाई सबसे छोटी पूर्ण संख्या जो है वो 0 है। क्या है? 0। ठीक है, बहुत अच्छा दीपू विश्वकर्मा। क्लास को हमेशा सीरियस में लेकर के पढ़ाई कीजिएगा, तभी आप मोबाइल से कर पाइएगा। नहीं तो यहाँ पे मजाक के तरीके से और रील्स वीडियो के तरीके से अगर आप लोग पढ़ना चाहिएगा तो भाई मोबाइल से आप लोग कभी नहीं पढ़ पाइएगा। हमसे लिख करके ले लीजिए। पहला बात, मोबाइल में लोगों को एंटरटेनमेंट चाहिए कि भाई कुछ हंसी मजाक दिस दैट, भाई ये सब पढ़ाई में नहीं हो पाएगा। समझ रहे हैं? पढ़ाई में आप अकेला है तो है, क्लासरूम में आप तो है नहीं कि आपको बगल वाला से भी मोटिवेशन मिल रहा। ठीक है, आप अकेले हैं तो अकेले पढ़ाई करने के लिए थोड़ा अपने आप को खुद से मोटिवेट रखना पड़ता है। ठीक है,
चलिए बहुत बढ़िया। चलिए आपके सामने अगला प्रश्न आता है। जीरो संख्या है, पता है जीरो किस प्रकार की संख्या है भाई? धनात्मक संख्या है कि ऋणात्मक संख्या है कि न धनात्मक है और न ऋणात्मक है, कि इनमें से कोई नहीं? कौन सा प्रश्न सही होगा? कौन सा ऑप्शन सही होगा भाई? सॉरी, कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। भाई इसमें जो ऑप्शन सही होगा भाई, जीरो न धनात्मक है और न ऋणात्मक। जीरो एक पूर्ण संख्या है। जीरो एक पूर्ण संख्या है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। और अगला प्रश्न दिया हुआ है, पाई एक संख्या है, बताइए पाई एक परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है, प्राकृतिक संख्या है कि इनमें से कोई नहीं? जल्दी से आप लोग बताइए कमेंट में। ए दीपू विश्वकर्मा। जो पाई एक संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। पाई कौन सा संख्या है? अपरिमेय संख्या। ठीक है। अगला प्रश्न, जीरो एक संख्या है, बताइए जीरो किस प्रकार का संख्या है? परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, प्राकृतिक संख्या है, इनमें से कोई नहीं? जीरो किस प्रकार का संख्या है? तो भाई जीरो को हम परिमेय संख्या बोल सकते हैं। जीरो क्या बोल सकते हैं भाई? परिमेय संख्या। हम ऑप्शन में देखेंगे कि जीरो ऑप्शन में पूर्ण संख्या के लिए आ रहा है कि जीरो ऑप्शन में परिमेय संख्या है। ठीक है, अगर पूर्ण संख्या भी होता, परिमेय संख्या भी होता, तो इनमें से दोनों उत्तर होता है। ठीक है, बट यहाँ पे परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं है, तो अभी जीरो को हम परिमेय संख्या बोलेंगे। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न। भाई आगे परिमेय संख्या का मानक रूप लिखना है। भाई मानक रूप कैसे लिखते हैं? मानक रूप के लिए कुछ आपको विशेष करने की जरूरत नहीं है। मानक कैसे लिखेंगे? भाई जो संख्या का मानक रूप लिखना है उसी को हम लोग देखेंगे। ठीक है, और उसको काट कर देखेंगे, कटम कुटम करेंगे। ठीक है, तो काटने के बाद क्या मिलेगा? हम काटेंगे इसको तो कटेगा अपने पास, दो चौको आठ और दो तिया के, मतलब -4/3 मिलेगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा, -4/3। ठीक है। गुड इवनिंग विपिन पासवान जी। आगे देखिए, अगला प्रश्न है, परिमेय संख्या 16/24 का मानक रूप बताना है। 16/24 का मानक रूप बताना है। भाई 16/24 को काटेंगे, चार चौको 16 या 8 से काटेंगे, 8 दूनी 16, 8 तरीके 24, मतलब इसका ऑप्शन कौन सा होगा भाई? -2/3। -2/3 ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा। बहुत अच्छा। अब नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों को बताना है, इसका राइट आंसर क्या होगा। भाई हम तो बता देंगे आपको, सारा कुछ बता देंगे। ठीक है, लेकिन आप उसको समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं, ये आपका कमेंट बताता है। के बाद हम जानेंगे कि हाँ आप लोग जो हम बता रहे हैं वो समझ पा रहे हैं। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों को मिला है, -12/30 का मानक रूप लिखना है। -12/30 का मानक रूप लिखना है। ठीक है,
-12/30 का मानक रूप लिखना है। चलिए बताइए आप लोग, सर नीचे था तो ऊपर कैसे हो गया? ओके कोई बात नहीं। भाई देखो, -12/30 का मानक रूप लिखना, भाई काटेंगे इसको, ठीक है, काटेंगे इसको तो 6×2 = 12, 6×5 = 30, मतलब आंसर नंबर क्या होगा? आंसर नंबर बी होगा, आंसर नंबर बी होगा। बहुत अच्छा आयुष कुमार, ठीक है। अब आप लोगों के सामने नेक्स्ट प्रश्न पेश करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों को मिला भाई, फटाफट आंसर को कमेंट में कीजिए जल्दी से, देखते हैं सबसे फास्ट कौन करता है। भाई सो गए हैं क्या आप सभी लोग? चलिए मानक रूप निकालने के लिए इसको कटम कुटम करेंगे, ठीक है। काटने के बाद हमको क्या मिलेगा? भाई 12×2 = 24, 12×3 = 36, आंसर विल गेट -3/2, -3/2, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। बहुत अच्छा, जितने सारे लोग लाइव क्लास में जुड़े हैं, आप लोग एक बार वीडियो को लाइक, ठीक है, और क्लास को शेयर कर दीजिए ताकि बाकी लोग भी क्लास को देख सके, ठीक है। फटाफट से शेयर भी करना है, समझ रहे हैं, ताकि आप लोगों के जैसा भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको पढ़ाई की जरूरत है, उसको मदद चाहिए, कहीं ऑफलाइन क्लास नहीं कर पाते हैं, तो जो ऑफलाइन क्लास नहीं कर पा रहे हैं उनको दिक्कत परेशानी है, प्रॉब्लम है, तो घर में मोबाइल होगा, उन लोग भी पढ़ाई वढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है। बहुत अच्छा रोहित यादव, आपका ऑप्शन गलत आ रहा है, कृपया सही देने का प्रयास कीजिए, समझ गए। नेक्स्ट प्रश्न में 2/5 का समतुल्य परिमेय संख्या। भाई समतुल्य परिमेय संख्या कैसे निकालेंगे? आप लोग ध्यान से देखिएगा, समतुल्य परिमेय संख्या निकालना बहुत आसान है, थोड़ा मानक रूप जो लिख रहा था ना उसका थोड़ा सा उल्टा होता है, समझ रहे हैं, मतलब प्रश्न में जो भी कुछ होता है उसका कटम कुटाई करते थे, बट यहाँ पे समतुल्य परिमेय संख्या निकालने के लिए ऑप्शन का कटम कुटम करेंगे और मैच करवाएंगे प्रश्न से, ठीक है। ऑप्शन का कटम कुटम करेंगे और मैच कराएंगे प्रश्न में। आई देखो 2/5 है, अब 2/5 इस ऑप्शन को हम काटेंगे कि 2/5 मिलेगा। ऑप्शन में 8/20 है, 1/5, 8/15 और लास्ट ऑप्शन है 20/40। चलो भाई जल्दी से आयुष कुमार, बहुत अच्छा आयुष कुमार, ऑप्शन नंबर ए को काटते हैं हम, तो 4×2 = 8, 4×5 = 20, 2/5 मिला, नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, इसको काटेंगे 20 से कम 20, 20×2 = 40, तो भाई यहाँ पे 1/2 मिला, यहाँ पे 2/5 मिला, तो ऑप्शन नंबर 1 8/20 2/5 का समतुल्य परिमेय संख्या होगा, ठीक है। बहुत अच्छा, अब आप लोगों के सामने समतुल्य परिमेय संख्या से रिलेटेड सबसे आसान आसान सवाल ला रहे हैं, फटाफट से आप लोग कमेंट कीजिएगा। भाई थोड़ा सा क्लास में एक्टिव रहना पड़ेगा, अगर क्लास में आप एक्टिव नहीं रह रहे हैं, ऑनलाइन क्लास आप लोगों के लिए नहीं बनाया गया है, ठीक है। जो बहुत ज़्यादा इंस्टाग्राम फेसबुक पर ध्यान देते हैं, तो यूट्यूब पर ऑनलाइन क्लास उन लोगों के लिए नहीं बनाया गया, समझ रहे हैं।
क्लास में थोड़ा सा अपने आप को सीरियस रखिए कि बीच बीच में यार हम लोग अगर क्लास में बहुत ज़्यादा बोर हो जाएंगे तो क्लास को थोड़ा सा बोरिंग नहीं होने देंगे। चलिए बाकी आप लोगों के सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। 3/8 का समतुल्य परिमेय संख्या, फटाफट से कमेंट कीजिए, देखते हैं सबसे फास्ट कौन करता है। यस सर, बहुत अच्छा। 3/8 कौन सा ऑप्शन को काटेंगे कि 3/8 मिलेगा? ठीक है, कौन सा ऑप्शन को काटेंगे 3/8 मिलेगा? भाई काटते हैं। 3 दूनी 6, 3 5 15, 2/5, इसको काटेंगे। 3 दूनी 6, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 9 कम 9, 9 दूनी 18, ये तो भाई कटेगा नहीं। किस ऑप्शन को काटने पर हमें 3/8 मिला? 3/8 मिला भाई, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी को जब हम कटम कुटम किए तो हमें 3/8 मिलेगा। ठीक है, अब एग्जाम में भाई इसी तरह का अप्रोच लगाना है, नहीं तो टाइम कम पड़ जाएगा, और टाइम कम पड़ जाएगा तो प्रश्न छूट जाएगा। समझ रहे हैं? सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, बीच में लाइक करते जाना है भाई। अब एक बार से 2 बार लाइक मत कीजिएगा तो अनलाइक हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों के बीच, 5/-7, 5/-7 का समतुल्य परिमेय संख्या कौन है? ठीक है, फटाफट से 5/7 का देखते हैं, 5/7 का समतुल्य परिमेय संख्या कौन होगा? भाई देखते हैं, 5/-7, इस ऑप्शन को हम काटेंगे, 5/7 मिलेगा। ठीक है, माइनस अगर लगल है तो माइनस इसमें लग जाएगा, इसको काटेंगे। काटेंगे भाई, 7 दूनी 14, 5 दूनी 10, काटेंगे। 5 दूनी 10, 9 दूनी 18, काटेंगे। 3 5 15, 3 6 18। भाई बताओ कौन सा ऑप्शन सही होगा? थोड़ा आप सभी लोग एक बार कमेंट में, धड़ल्ले से कमेंट में राइट ऑप्शन को फेंकेंगे, फेंक दीजिए। चलिए, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए फॉर एप्पल। ठीक है, एप्पल मिस 2 क्लास में चल जाइएगा, पता चल जाएगा एप्पल मतलब क्या होता है। बहुत अच्छा। चलिए आप लोगों के सामने अगला प्रश्न, प्रश्न देखते ही आंसर तुरंत कमेंट में बताना है। ठीक है, अगला प्रश्न, 1/2 का समतुल्य परिमेय संख्या बताओ भाई। 1/2 का समतुल्य परिमेय संख्या कौन होगा? जल्दी से भाई, हम सभी लोग स्टूडेंट हैं, खून को खून मत समझना, खून को आग बना के रख देंगे। ठीक है, और जो ऐसा कर सकते हैं वो हमारे क्लास में सीख सकते हैं। बी, ऑप्शन नंबर बी। भाई 1/3 तो कटेगा नहीं, 2/4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1/2, 3/2 नहीं कटेगा, 5/7 नहीं कटेगा, तो इसका राइट ऑप्शन बी फॉर बाहुबली। ठीक है, जो होगा बाहुबली वही होगा। ठीक है, और एक बार कमेंट में लिखना होगा उसको, तो राइट ऑप्शन लिखेगा, राइट ऑप्शन ए, राइट ऑप्शन डी, राइट ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, -2/3 का समतुल्य परिमेय संख्या बताना है। -2/3 का समतुल्य परिमेय संख्या कौन होगा?
जल्दी से, जल्दी से। ये -2/3 का समतुल्य परिमेय संख्या निकालना है भाई, काट देंगे ना, मिल जाएगा 2/3, -2/3। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, विपिन पासवान सी। रोहित यादव थोड़ा सा पढ़ाई पर ध्यान दीजिए सरकार, नहीं तो फिर ये में सरकार डाउन हो जाएगा। समझ रहे हैं, बिना पैसा के पैसा भी लगाना नहीं पड़ेगा। समझ रहे हैं ना रोहित सरकार। नेक्स्ट प्रश्न भाई, योज्य प्रतिलोम। भाई एग्जामिनर का सबसे फेवरेट कोई कॉन्सेप्ट है ना, तो योज्य प्रतिलोम एग्जाम में पक्का आएगा। सबको बिना देखे चल जाइएगा, लेकिन योज्य प्रतिलोम को बिना देखे मत जाइएगा, ठीक है, नहीं तो फिर फ्री के नंबर चल जाएगा। भाई योज्य प्रतिलोम कैसे निकालते हैं, अगर कोई हमसे पूछेगा सर इसका कॉन्सेप्ट बता दीजिए, कोई बोलेगा योज्य प्रतिलोम का कॉन्सेप्ट क्या होता है। देखो भाई, अगर हमसे कोई संख्या ए का योज्य प्रतिलोम पूछेगा, तो भाई जो ए है एकरा में हम कौन सा ऐसा संख्या जोड़ेंगे जो उत्तर 0 आएगा। तो आप बोलिएगा सर इसमें -a जोड़ेंगे ना, 0 आएगा। तो ए का योज्य प्रतिलोम योज्य प्रतिलोम, सर आपको बोले हैं -7 में कौन सा संख्या जोड़ेंगे 0 आएगा। तो भाई एक संख्या माइनस में और एक संख्या प्लस में रहेगा ना, ठीक है। अब कोई बोलेगा सर एक्स का, सर एक्स का बता दीजिए ना, बोलेंगे बाबू एक्स में आप क्या ऐड कीजिएगा। तो बोलिएगा सर एक्स को जब -x के साथ ऐड करेंगे ना, एक कर पहले कुछ नहीं है तो प्लस अभी -x, और -x का योग जब नहीं समझ में आ गया, नहीं समझ में आया तो क्वेश्चन से भी देख लेते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन है, -5/9 का योज्य प्रतिलोम बताना है। भाई सीधा सा ट्रिक समझ सकते हो, ठीक है, कि मतलब जो संख्या का पहले माइनस नहीं लगल है तो उसके पहले माइनस लगा देंगे, और जिसके पहले माइनस है उसको हटा देंगे, ठीक है। जिससे 5/9 के पहले माइनस है, इसका योज्य प्रतिलोम बताना, तो इसके पहले से माइनस हटा देंगे, और माइनस हटाने के बाद क्या मिलेगा, -5/9। आई होप कि आपको बताया हुआ समझ में आ गया होगा, और अगला प्रश्न का आंसर आप दीजिएगा इस कमेंट में। सबसे पहले -2/7 का योज्य प्रतिलोम, ठीक है, -2/7 का योज्य प्रतिलोम कौन बताता है। 7 का योज्य प्रतिलोम भाई 2/7 के पास है भाई, इसमें दिमाग लगाना है। देखो भाई, मतलब माइनस हटाएंगे तो क्या होगा, अगर इसमें से माइनस हटाएंगे तो 2/7 मिलेगा। अब 2/7, अगर माइनस से माइनस कट जाएगा तो हमें 2/7 ही तो। जो बच्चा समझदार नहीं होगा ना, एक माइनस देख करके दो माइनस देख के ना इतना डरा जाएगा ना, बोले कि भाई ये ऑप्शन नखो मैच करत हमने से, ठीक है। 3/8 का योज्य प्रतिलोम भाई 3/, लगा देंगे ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। चलिए बहुत अच्छा। तो और वीडियो अच्छे तरीके से विजिबल हो रहा है, ऑडियो और वीडियो अच्छे तरीके से विजिबल हो। सर नेट प्रॉब्लम हो रहा है।
चलिए कोई बात नहीं। नेक्स्ट प्रश्न, आंसर फटाक से कमेंट कीजिए। 7/-11 का योग पढ़ लो भाई। 7/-11 का योग पढ़ लो, इसके पहले माइनस हटा देंगे, उत्तर मिलेगा 7/11। उत्तर मिलेगा 7/11। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है 9/-7 का योग पढ़ लो भाई। इसके पहले माइनस है, हटा देंगे, नंबर ए मिलेगा। ऑप्शन नंबर ए मिलेगा। ठीक है। बहुत अच्छा। अगला प्रश्न है 13/-7 का योग पढ़ लो भाई। 13/-7 का योग पढ़ लो, 13/7 होगा। ठीक है। अगला प्रश्न है -11 का योग पढ़ लो भाई। -11 का योग पढ़ लो, बताना है, इसके पहले से माइनस हटा देंगे तो केवल 11 मिलेगा। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न फटाफट से, 5/6 का योग पढ़ लो भाई। 5/6 का योग पढ़ लो में क्या होगा, फटाफट से आप लोग अब थोड़ा रेपिड फायर बनिए, क्योंकि सेम प्रश्न ही है, थोड़ा सा डिजिट अलग अलग है, अंक अलग अलग है, प्रश्न सेम ही है। 5/6 का योग पढ़ लो, पहले माइनस लगा देंगे, ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है। -9 का योग पढ़ लो भाई। ठीक है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है 1/3 का योग पढ़ लो भाई। इसके पहले माइनस लगा दो ना, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। 11 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा भाई। गुणात्मक प्रतिलोम, थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट समझाते हैं आपको। ठीक है। गुणा भाई गुणा, अगर हम 5 का गुणात्मक प्रतिलोम पूछे आपसे, तो भाई 5 में कौन संख्या से गुना करेंगे जब उत्तर 1 आएगा। आप बोलिएगा सर 5 में अगर 1/5 से गुना करेंगे, 5 से 5 कट के उत्तर 1 आएगा, मतलब 5 का गुणात्मक प्रतिलोम 2/7 में कौन संख्या से गुना करेंगे जब उत्तर 1 आएगा। तो आप बोलिएगा सर 7 अगर ऊपर रहेगा और 2 नीचे रहेगा, 2 से 2 कट जाएगा, 7 से 7 कट जाएगा, उत्तर का मिलेगा 1। मतलब 2/7 का गुणात्मक प्रतिलोम इसका उल्टा, 7/2 का गुणात्मक प्रतिलोम 2/7। ठीक है। आई होप कि आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है। गुणात्मक प्रतिलोम पूछा भाई, 7 का गुणात्मक प्रतिलोम, थोड़ा सा आप समझ सकते हैं। 7 में अगर 1/7 से गुना करेंगे तो उत्तर 1 आएगा, मतलब 7 का गुणात्मक प्रतिलोम 1/7। अगर आपको थोड़ा सा समझने में प्रॉब्लम हो रहा होगा तो आप बोल सकते हैं सर 2/7। अगर 2/7 का गुणात्मक प्रतिलोम पूछेगा तो नीचे वाला को ऊपर कर देंगे। ठीक है। नीचे वाला को ऊपर कर देंगे और ऊपर वाला को नीचे कर देंगे, उठे 5 को नीचे कर देंगे। 3/8 का बता दीजिए। 3/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/3 होगा। ठीक है जी सर। 9 को ऊपर कर देंगे और 5 को नीचे कर देंगे, माइनस लगा है, माइनस को इसमें हटाने है, तो उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। गुणात्मक प्रतिलोम भाई, जो गुणात्मक प्रतिलोम बोलेगा वही अपना व्युत्क्रम होता है। कभी कभी एग्जाम में गुणात्मक प्रतिलोम ना पूछ करके व्युत्क्रम बोल देता है। ठीक है। कभी कभी क्या बोल देता है, व्युत्क्रम बोल देता है। समझ रहे हैं। तो अगर व्युत्क्रम बोलेगा, बताइए, तो 3/4 का थोड़ा ऑप्शन, ऑप्शन नहीं है भाई इसमें, कोई बात नहीं। उत्तर क्या होगा, 4/3। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों के बीच, 3/8 का गुणात्मक प्रतिलोम भाई। 3/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/3 क्या होगा, 8/3, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है।
ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के बीच, 4/5 का गुणात्मक पढ़ लो भाई। 4/5 गुणात्मक सीधा 5/4 क्या होगा? 5/4 होगा। ठीक है। अगला प्रश्न, दो परिमेय संख्याओं संख्या के बीच कितनी परिमेय संख्या होगी? भाई दो संख्या के बीच कितनी परिमेय संख्या होगी? याद रखिएगा, अनंत परिमेय संख्या होता है। क्या होता है? अनंत परिमेय संख्या। ठीक है। अगला प्रश्न है, 3 और 4 के बीच परिमेय संख्या। भाई कोई भी दूसरे भाग दे देंगे, वही हमारा परिमेय संख्या होगा। ठीक है। जैसे 3 और 4 के बीच बताना, तो 3 और 4 को जोड़ेंगे, 3+4/2 जोड़ेंगे, 3 और 4 कितना होगा? 7/2। आंसर सी। आंसर के अगला प्रश्न, 3 और 4 के बीच एक परिमेय संख्या बताना है। 3 और 4 के बीच जस्ट बताया है। ठीक है। अगला प्रश्न, 1/2 1/3, तो 1/2 1/3 दोनों को जोड़ेंगे और पट्टा में दूसरे भाग दे देंगे। तो 2 3 का एलसीएम कितना होगा? 6। 2 3 6, 3 दूनी 6, पट्टा में 2 लगा देंगे। अब 3 2 जोड़ेंगे 5, पट्टा में 6 दूनी के 12। ठीक है। ठीक है। ये बहुत अच्छा। नेक्स्ट प्रश्न का उत्तर आप लोग बताइएगा। नेक्स्ट प्रश्न भी अगला प्रश्न है भाई, मान निकालने का होगा भाई 9। ठीक है। एक बार जाएगा, माइनस प्लस माइनस 8, और 5 में से 8 -3/9 काटेंगे, 3 एकम 3 3 9, मतलब उत्तर -1/3, ऑप्शन नंबर 1। को अब तक लाइक नहीं किए हैं, ठीक है, एक बार लाइक कर दीजिए भाई, ताकि अगला क्लास में और थोड़ा एनर्जी के साथ आप लोगों को जो क्लास दे रहे हैं के बदले में आप लोग लाइक, हम लोग और ऊर्जावान होकर के आएंगे, आप लोग भी ऊर्जावान होकर के आइएगा। ठीक है, ताकि क्लास को और बेहतर से बेहतर बनाया जा सके। नेक्स्ट प्रश्न है भाई, इसका मान बताना भाई। 4 / -2/3 बाई 4, भागा का गुना में चेंज करेंगे, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, -3/, काटेंगे, 2 दूनी के 4, माइनस माइनस, ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी। ठीक है। और इसी तरह से हमारा आज का क्लास हुआ समाप्त। ठीक है। और जितने सारे स्टूडेंट लोग लाइव, इसी अंदाज के साथ हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तक के लिए आप लोग अपना अपना पढ़ाई में फोकस कीजिएगा। ठीक है। और जाते जाते सेशन को लाइक